बात करते हुए बोलते तो ह्यूमर में हैं, पर हमारे मुंह से काफी ऐसे तकिया कलाम स्पेशली पंजाबी फैमिलीज में निकलते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि रुड़ जाना, दफा हो जा। आप एक बार बोल रहे थे कि हमारे से मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज अल्फाज जो निकलता है वो बहुत बहुत ज्यादा पावर कैरी करता है। हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड्स का हमारी डेस्टिनी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, आज प्लीज मैं समझना चाहूंगी। मेरे बेटे, जब कोई भी जुबान किसी दूसरे के लिए कोई भी कमेंट करती है ना, वो जैसा भी कमेंट हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट उस अगले बंदे की पर्सनैलिटी पे आता है। जब कोई बच्चा कोई भी चीज खराब करता है, उसने दही का पॉट गिरा दिया, उसने कोई यूटिलिटी आइटम्स गिरा दिया या कोई खिलौना तोड़ दिया, कोई ऐसी चीज, तो अक्सर माएं बोलती हैं तेरा सत्यानाश। सत्या असल में सातवें आकाश को कहते हैं, जहां पे रब बैठता है, जहां डेस्टिनी के फैसले होते हैं, जहां मुकद्दर और भाग लिखा जाता है। तो सत्यानाश का मतलब ये है कि तेरे सातों के सातों आकाश नाश हो जाएं। इससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं। किसी को ये शब्द बोल देना, और तेरा सत्यानाश, ठीक है ना। तो हम छोटे से लाश पे, उस 2 रुपए के लाश पे उसकी पूरी लाइफ के बारे में जो कमेंट पास कर देते हैं, वो तेरा सत्यानाश। ये बहुत बुरे कमेंट होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं, और इनका बहुत बुरा असर पड़ता है उस बच्चे के भविष्य पे, उस बच्चे की लाइफ पे, उस बच्चे के जीवन पे। अगर हम इसकी जगह पे अमूमन हमारे पंजाब के अंदर ये भी होता है कि जब कोई अचानक कोई चीज खराब करता है या गिरने लगता है, तो अक्सर माएं कहती हैं ओ तेरी खैर, ठीक है ना। तो ओ तेरी खैर कहने से आप एक वो एक्सप्रेशन भी दे जाते हैं, मगर आप कमेंट ऐसा दे जाते हैं, शब्द ऐसे आप बोल जाते हैं कि जो उस बच्चे के लिए, उसके भविष्य और डेस्टिनी के लिए पॉजिटिविटी लाते हैं। गो के आप डांटना ही मकसूद होता है, लेकिन उस पल से जो आप शब्द निकालते हैं, वो शब्द बहुत असर करते हैं। जो शब्द डेस्टिनी को ज्यादा चेंज करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खुशी में निकले हुए शब्द, और बहुत ज्यादा कष्ट में निकले हुए शब्द, और बहुत ज्यादा रेपिटेशन में निकले हुए शब्द, ये 3 तरह के शब्द बहुत ज्यादा गहरा असर रखते हैं दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी पे या दूसरे बंदे की लाइफ पे। और अक्सर हमें जो सपने देखते हैं, लोग सपनों की जब इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो इंटरप्रिटेशन करते हुए बिना सोचे समझे बहुत सारे कमेंट पास कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने सुबह सुबह उठ के सपना सुना दिया कि आज ते मैं सपने च सप देखा, कि असी बगैर सोचे समझे फौरन ये कहने का मतलब है तेनू तो या फिर आज सप लड़ेगा या तेनू कोई डांटेगा, ठीक है, या तेरा कोई बहुत ज्यादा नुकसान होएगा। तो ऐसे शब्द जो हम बोलते हैं किसी की लाइफ के बारे में, ये शब्द भी उस बंदे की लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं। सपने की इंटरप्रिटेशन भी उस बंदे को करनी चाहिए जो सपनों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हो, जिसके पास इस दुनिया का और ऊपर वाले आकाश का दोनों नॉलेज हो। सिर्फ उसे ही राइट है कि वो सपनों की इंटरप्रिटेशन करे। दूसरे किसी बंदे को अगर किसी ने सपना सुना भी दिया है, तो उसे नहीं चाहिए कि वो उसके ऊपर कोई कमेंट करे या उसके ऊपर कोई शब्द बोले। कहते हैं कि एक महापुरुष थे, वो सपनों की इंटरप्रिटेशन करते थे। उनके पास एक आदमी ने जाकर सपना सुनाया कि जी मैंने सपने में ये देखा है कि मुझे बहुत थर्स्ट लगती है, बहुत प्यास लगती है, और जब मैं प्यास फील करता हूँ तो मैं उठ के अपना घड़ा पी जाता हूँ, मेरी प्यास नहीं बुझती। मैं पड़ोसियों के पास जाता हूँ, उनका भी घड़ा पी जाता हूँ, मेरी प्यास नहीं बुझती। मैं पूरे मोहल्ले का पानी पी गया, प्यास नहीं बुझी। मैंने पूरे विलेज का पानी पी लिया, प्यास नहीं बुझी। मैं बाहर निकला, जो जोड़ खड़ा था, तालाब खड़ा था, मैंने वो भी पी लिया, प्यास नहीं बुझी। बाहर निकला हूं, मुझे जहां जहां भी कुछ जल नजर आया मैं पीता। मैंने नहरों की नहरें खाली कर दी, दरियाओं के दरिया खाली कर दिए, मगर प्यास नहीं। जब ये शख्स अपना सपना सुना रहा था, एन उसी पल में, उसी लम्हे में इनके पास में एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो कि 8-10 साल की एज का था। अब बच्चों को चूंकि डीप समझ नहीं होती, वो गहराई नहीं जानते होते, उस बच्चे ने बीच में ये कमेंट दे दिया, तेरा टिड नहीं पाटिया।
मतलब है कि तू ਇੰਨਾ ਜੋ ਜਲ ਪੀ ਗਿਆ, ਘੜੇ ਸਾਰੇ ਪੀ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ? ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਢਿੱਡ ਤੇਰਾ ਪਾਟਿਆ नहीं ਇੰਨਾ पानी पीने ਦੇ ਨਾਲ। अब जब ये बच्चे ने कमेंट बीच में दे दिए, जब ये शब्द बच्चे ने बोले, तो जो वो इंटरप्रेटर थे, जो वो महापुरुष थे, वो बड़े सैड हो गए। पहले बड़े खुश हो रहे थे वो सपना सुनते ही, जो ही बच्चे ने ये बीच में कमेंट दिए ना, तो सर ऐसे नीचे करके बैठ। उस सपना सुनाने वाले ने कहा कि प्रभु क्या मेरा सपना बहुत बुरा है? आप इतने दुखी क्यों हो गए हैं? इतने मगमूम क्यों हुए, इतने परेशान क्यों हुए हैं? तो उसने कहा कि जी असल में आप जैसा सपना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं सुनाया। आपका सपना बहुत अच्छा था। आपके सपने की तो इतनी अच्छी इंटरप्रिटेशन थी कि मैं हैरान हूं कि आप वो खुश नसीब हैं। आपके सपने की इंटरप्रिटेशन ये थी कि आपको इल्म की, विजडम की, जानकारी की, ज्ञान की प्यास लगेगी और वो प्यास बुझाने के लिए आप दुनिया जहान का नॉलेज गेन कर लेंगे और आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आप इतना नॉलेज अपने अंदर समो लेंगे। मगर ये जो बच्चा बीच में बोल गया है ना, जिसने कहा तेरा पेट नहीं पाटिया, इसकी वजह से तेरे ज्ञान से किसी का कोई फायदा नहीं होएगा, कोई लाभ नहीं ले सकेगा, तू किसी को गाइड नहीं कर सकेगा, किसी को समझा नहीं पाएगा, किसी को दिशा नहीं दिखा सकेगा और इससे पहले तेरी डेथ हो जाएगी इस बच्चे के कमेंट की वजह से, जो इसने ये कमेंट कर दिया कि तेरा ढिड नहीं पाटिया। और दूसरी मर्तबा इसी महापुरुष को एक बंदे ने आकर ये सपना सुनाया कि जी मैंने ये सपने में देखा है कि जी मैं जिस चारपाई पे लेटा हूं उस चारपाई के नीचे अग्नि जल रही है। तो इन्होंने जल्दी से इंटरप्रिटेशन करी कि जाओ उस अपनी चारपाई के नीचे वाली जगह की खुदाई करो, वहां तुझे खजाना मिलेगा। अब उस बंदे ने जाकर खुदाई करी, उसको खजाना मिला। अब दाएं बाएं भी कुछ लोग जानने वाले होते हैं कि यार इसको ये खजाना कैसे मिला जी? खजाना इसको ऐसे मिला कि इसको एक सपना आया था और इसने जाकर फलां बंदे को सपना सुनाया है और उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन करी है, तो इसने आकर खुदाई करी है, तो इसको ये सोना मिल गया। कोई मेरे जैसा लालची बंदा भी था जो ये बात सुन रहा था, उसने दिल में लालच किया कि यार जब 6 माह गुजरेंगे ना, इतनी देर में ये महापुरुष भूल जाएगा कि मुझे किसी ने कोई इस तरह का आकर सपना सुनाया था। 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ को मेरी मंजी ਦੇ ਥੱਲੇ अग्नि जल रही सी। कि जाहिर है जब सपना सेम होएगा तो ये सेम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इन्होंने अगर आगे से ये बोल दिया कि जाओ जाके चारपाई के नीचे खुदाई करो, उधर खजाना है, तो मुझे खजाना मिल जाएगा। इनके तो मुख से निकली हुई हर बात पूरी होती है। अब ये विश्वास तो था उस महापुरुष पे कि ये जो बात मुंह से निकाल देते हैं हो जाती है। यही विश्वास लेके 6 माह वेट किया, पेट में दर्द डल गई, इतना तंग होके वेट किया, 6 माह के बाद पेट फटने पे आ गया ना, तो चल पड़े उसके पास और जाकर महापुरुष को कहते बाबा जी और राती एक सपना देखा। तो मैं क्या चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इंटरप्रिटेशन ले लीए। हाँ पुत्र की देखा? और राती मेरी अग्नि दे थल्ले एडे एडे मोटे मोटे अंगारे सी ते बड़ी तेज आग जल रही सी। आपने जल्दी नाल किया जा जाके ना अपने घर का सामान कढ़, तेरे घर की छत गिरना दी। अब ये हक्का बक्का कि अच्छा खासा घर खड़ा है और ये कह रहे हैं कि उसकी छत गिरने वाली। लेकिन और अगों ये भी नहीं दसन दा टाइम, इतना भी नहीं बोलन जोगा कि बाबा मैं तो फ्रॉड ला रहा सी, मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं तो कोई ऐसा सपना नहीं देखा। भागा है बेचारा उल्टे पांव पीछे आकर अपना सामान निकालने लग गए। आधा सामान निकाल लिया है, अभी आधा सामान अंदर ही पड़ा था तो घर की छत गिरी। जब छत गिरी तो ये वापस जाता है उस महापुरुष के पास। उन्होंने कहता है बाबा मैं ते गया आया सा भी इत्थों मैनू कोई हीरे लाल लभणगे, तुसीं ते अगले भी लै ले। मैं ते तुहाडे नाल असल च झूठ कीता सी, मैं ते तुहानू झूठा सपना सुनाया सी। पर मैनू एक चीज ते दसो कि जदों फलाणे बंदे ने आके यह सपना सुनाया सी ते तुसीं ओनू कहा सी कि तेरी चारपाई दे थल्ले खजाना है, मेरे नाल तुहाडी की दुश्मनी सी? सपना ते मैं भी ओही आके सुनाया, मैनू तुसीं क्या तेरी छत डिगण वाली। बाबे ने कहा कि उसने सपना आके सुनाया था दिसंबर में, फुल सर्दी में। फुल सर्दी के अंदर चारपाई के नीचे आग का जलना अच्छी चीज थी, तो मैंने ये कहा कि अपनी चारपाई के नीचे जाके खुदाई करो। तू 6 महीनों बाद आ गया जून दे महीने च, ते जून दे महीने च ते बंदे दी वैसे ही जान निकल रही हुंदी है, तू कहना है कि मेरी चारपाई दे थल्ले आग जल रही सी, ते फिर तेरी छत ही डिगनी सी ना। बहरहाल हमें
सपनों की इंटरप्रिटेशन में कमेंट करते हुए, या नॉर्मल लाइफ में जो हम बच्चों के साथ या अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए, अक्सर हमारे यहाँ ये गंदा रवाज पड़ गया है कि हम अपनी दोस्ती का म्यार गालियों को लेते हैं। जिसको जितनी गंदी गालियां निकाल सकें और वो अगला सुन ले, हम समझते हैं कि ये हमारा पक्का दोस्त है। यानी कि ऐदी ते मैं धी भैन एक कर देना ना, ऐदी ते मां भैन नूं जनाब राह ला देते, जिद्दां गुरु जी ने सारियां दी मां भैन इक्को करके किया सी, सब अंकल आंटी हैं। तो जब हम ये सोच रखेंगे ना कि सारों के साथ हम इस तरीके से करेंगे और लोग हमें अच्छा कहेंगे और हमारी दोस्ती का ये म्यार होएगा, तो ये हमारी गलती है। हकीकत में इस तरीके से दिल आपके अड अड हो रहे होते हैं। बज़ाहिर आपको ये लग रहा होता है कि शायद हमारे दिल करीब आ रहे हैं, दिल करीब नहीं आ रहे। अंदर ही अंदर वो दिल इतने दूर होते जाते हैं कि फिर बहुत छोटी छोटी बातें आपको चुभने लग जाती। फिर उसी बंदे की जिसको आप 20 गालियां निकाल के नाश्ता करते हैं, 20 गालियां निकाल के ब्रेकफास्ट होता है, यानी कि गालियां नाल नाश्ता होता है, वही बंदा जब जरा सी नाखन जितनी बात करता है तो आप आग बबूला हो जाते हो। जब आप इतनी सी बात करते हैं तो वो आदमी रूठ के घर छोड़ जाता है। ये नौबत क्यों आती है? ये उन गालियों की वजह से आती है। यानी कि ऊपर से हमें ये लग रहा है कि शायद हमारी फ्रेंडशिप जाग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हम अपनी फ्रेंडशिप को किल कर रहे होते हैं। हम अपनी दोस्ती को छुरी फेर रहे होते हैं और एक वक्त आता है कि वो इतनी बारीक तंद बन जाती है कि वो किसी वक्त भी टूट जाती है। जब आप रिस्पेक्ट के साथ किसी को बोलेंगे, इज्जत के साथ किसी को बोलेंगे, यही चीज ही उसके दिल में, उसके मन में आपका प्यार बढ़ाएगी और ये स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपके अंदर प्यार को बढ़ाती है। और एक वक्त आता है कि आपके अंदर इतना प्यार बैठ जाता है, इतनी मोहब्बत बैठ जाती है कि आप उस प्यार और मोहब्बत को पहाड़ बना के एक दूसरे के साथ देखते हैं। हमें दोस्ती के म्यार और दोस्ती के इजहार दोनों चीजों के अंदर एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम जिस चीज को फ्रेंडशिप समझते हैं कि यार जिन्नू जिन्ने मजाक कर लईए, जिन्नू जिहदे नाल जिन्ने फ्रैंक हो लईए, जिन्नू जिन्नियां गालियां दे लईए, जिन्नू जिन्ने थप्पड़ मार लईए, जिन्नू जिन्ने मजाक कर लईए, ਇਹਦਾ मतलब है वो अच्छा दोस्त है। ते जिहदे नाल असीं फ्रैंक ना हो सके वो अच्छा दोस्त नहीं। असल में ये कोई दोस्ती नहीं, ये अंदर ही अंदर आप अपनी दोस्ती को तोड़ रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे कमेंट पास करें ताकि अच्छे कमेंट अगले बंदे की भी लाइफ पे अच्छा असर डालें। बच्चे को जब आप पकड़ते हैं ना, छोटे से बच्चे को, तो अक्सर लोग उसको प्यार करते हुए दो तरह के लाड करते हैं। ओ मेरा गंदा बेटा, ओ मेरा गंदा बेटा, तू ते बहुत ही गंदा है, और तेरा ते प्यो भी गंदा सी, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੁੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता मेरा चुन्ना कभी सच्ची गल करेगा। अब ये बज़ाहिर तो लाड है और आप लाड में उस बच्चे को गोदी में लेके ये लाड लडाते हुए ये शब्द बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अगर एक बच्चे को उठा के इन शब्दों के साथ बात करते हैं, मेरा प्यारा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा शेर बेटा, और बड़ा होके ये तो हरि गोविंद बनेगा भाई, ये तो राम बनेगा भाई, ये तो ये बनेगा भाई, ये भी प्यार का इजहार है और वो भी प्यार का इजहार है। उस प्यार के इजहार से आप बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव ट्रेट्स को इंजेक्ट कर रहे हैं और वो चीजें उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रही हैं। चाहे उस बच्चे को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन आपने एक नेगेटिविटी उसके अनकॉन्शियसनेस का हिस्सा बना दी है। जब आप पॉजिटिव वे में उस बच्चे को लेके पॉजिटिव कमेंट पास करते हैं तो उसी बच्चे के अंदर अच्छी चीजें आती हैं। तो हमें बच्चों के बारे में अच्छे कमेंट देने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी भविष्य की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। अच्छे अच्छे जब हम बोलेंगे तो वो चीजें उनकी लाइफ में अच्छा बनकर आएंगी। नेगेटिव चीजें बोलेंगे तो उनकी लाइफ में नेगेटिव चीजें बनकर आती हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल हमारा पूरे का पूरा सोसाइटी का ट्रेंड ही बिगड़ चुका है। हम नेगेटिव चीजें जितनी ज्यादा शेयर कर सकें, हम समझते हैं हम उतने अच्छे और ओपन फ्रेंड हैं, और जितना हम ऐसा ना कर सकें, फॉर्मल वे में आए, तो हम समझते हैं यार ये कोई दोस्ती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।